तुम भी ना। राधा, एक मिनट राधा, एक मिनट राधा। राधा, ये जरा खून निकल गया, थोड़ी सी पट्टी कर देना। सर आप प्लीज मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। सर आप इशिता मैडम को तुरंत बीपी की गोली दे दीजिए। वो अभी बहुत टेंशन में है सर, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत खराब है। प्लीज, उन्हें अभी नींद की बहुत जरूरत है। वो मैं रुक जाती सर, लेकिन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर चली जाओ, मैं अपने ड्राइवर को कहता हूँ आपको ड्रॉप कर देगा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। प्लीज राधा, इट्स वेरी लेट, आई इंसिस्ट, प्लीज टेक केयर। अगर तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ सोने का इतना ही शौक है तो मुझे मार डालो, अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दो प्रणय। उसके बाद तुम्हें जितनी चाहे अय्याशी करनी है करो। अगर बता दिया कि मैं ही चौल में रहती हूँ तो मेरी पूरी पोल खुल जाएगी और आज के बाद ऐश बंद हो जाएगी। It's a nice bungalow. Okay, Mandira, bye. Thanks for dropping me. Oh, it's pleasure. Don't worry. Bye. 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 हे भगवान, ये तो जा भी नहीं रही है। ओके, बाय, गुड नाइट। Go in. ओह नो, ये तो अभी भी यही है। अरे मैडम, आप अंदर किधर घुस रही है? ओह, हाँ, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि ये मेरी सहेली का घर है, इसलिए गलती से चली आई। अब जाओ ना यहाँ से, खड़ी क्यों? जा रही हूँ। क्या हुआ? वो ये बंगला बहुत खूबसूरत है। किसका है? ज्यादा सवाल मत करो, चले जाओ यहाँ से। आपकी शक्ल से आप वॉचमैन नहीं लगते आप। अरे ये मामूली बंगले के वॉचमैन क्यों हो आप? 5 स्टार होटल के वॉचमैन होने चाहिए थे आप। वॉचमैन कौन है वहाँ?
अच्छा बाबा, अब आप जाओ, वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी। जाओ। हाँ जा रही हूँ, बंगले में रहने थोड़ी आई हूँ। नानी मामूली सा वॉचमैन, नखरे 1000। हाँ? इससे अच्छा तो वो बंगले का वॉचमैन, इतने बड़े बंगले का नौकर है, खूब खाता पीता तो होगा। से घटिया घर में शादी हुई ना, मेरी घटिया बन गई है, बिल्कुल लो क्लास। साड़ी कीचड़ में मल रही है, किस्मत में लिखा है पैदल चलना। अबे इस चोट को घर वालों से छुपाना होगा। तुम लोग ऐसे मत खड़े रहो, मत खड़ो रहो यहाँ। जाओ ना मेरे मोहित को ढूंढो। मदद करो मुझे, मेरी मदद। राधा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तमाशा देखने आई हो? नहीं काकी, मैं तो मत कहो काकी मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हारी वजह से मेरे घर की सारी खुशियां चली गई। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन मेरे बेटे ने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम्हारे बिना रह नहीं पाया वो, इसलिए बिना बताए चला गया। उमा, बहुत हो गया, अब और तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा तुम लोगों ने किया है मेरे मोहित के साथ। पहले तुमने उससे प्यार का नाटक किया, और जब उसका गराज जल गया, उसका साथ छोड़ दिया। सबके सामने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। वो इसलिए कि तुम लालची हो, मक्कार हो, बेशर्म हो। उमा काकी, ये क्या? आप सबके सामने राधा ताई को बेइज्जत कर रही है। उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। दूसरों के बारे में बुरा कहने से पहले एक बार अपने बेटे की तरफ देखिए। अरे मोहित तो हमारे राधा ताई के लायक ही नहीं था। मोहित तो हमारे राधा ताई लायक ही नहीं था। हमारी राधा ताई ने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। और आप समझती क्या है हमारी राधा ताई को? अरे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है वो, लोग उन्हें घर तक छोड़ने आते हैं। और वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि
मामूली से मैकेनिक के लिए अपने घर वालों के खिलाफ जाए और सारे ऐशो आराम छोड़ दे। और वैसे हमारी राधा ताई आप जैसे छोटे लोगों से रिश्ता जोड़ ही नहीं सकती। अरे क्या कह रही थी तुम मेघना? जो देखा वही कहा। कौन आया था राधा ताई को छोड़ने? अब मुझे क्या पता, तुम पूछो अपनी ताई से। ताई किसकी गाड़ी थी? अरे ये तो चली गई। मैं तो बस इसलिए पूछा था कि गाड़ी छोटी थी या बड़ी है? कौन? अब चलें, सब लोग चले गए, रात यहीं बिताने का इरादा है। सुधरोगे नहीं, हटो। मैंने क्या किया यार? राधा, अरे ये चोट तुम्हें कब लगी? कल रात। कल रात को क्या हुआ था? अब मेरा मतलब है आजकल तो तुम बॉस के साथ, I mean, बॉस के घर पर रात गुजारती हो। वहीं पर लग गई होगी ना? बेड से गिर गई थी क्या? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। राधा, लेकिन जरा संभल कर। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? Hi, sweetheart. हाय। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाथ झटको या पैर पकड़ो, लेकिन प्लीज जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ क्यों तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों तुम मेरे तलवे चाट रहे हो। इसलिए ना, क्योंकि राधा पर तुम्हारा बस नहीं चला। अरे उसने तो तुम्हें अपने पास तक आने नहीं दिया, और अब वो वहां पहुंच गई जहां तुम उस पर नजर भी न डाल पाओ। हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, अगर मर्द हो तो राधा का हाथ पकड़कर दिखाओ। May I come in, sir? Yeah, please come in. सर, मैडम कैसी हैं आप?
तुम बताओ, तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक है। राधा, कल रात को जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं नहीं सर, इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी भारतीय नारी अपने पति की सेवा करना चाहती है, उसको खुश रखना चाहती है, और इसमें अगर लंबी बीमारी उसे मजबूर कर दे तो चिड़चिड़ापन आएगा ही, साथ में इनसिक्योरिटी भी होगी। उनकी जगह कोई भी पत्नी होती तो कुछ इस तरह ही रिएक्ट करती ना। तो आई मीन, तो क्या तुम अब भी ईशिता की देखभाल करने आओगी, ये जानते हुए कि उसके चिड़चिड़ेपन में वो कुछ भी कर सकती है, तुम्हारी जान भी ले सकती है? मैं जरूर जाऊंगी सर। सर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो धीरे धीरे मुझे समझ पाएंगे, और आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। राधा, थैंक यू। मैं चलूं? या ऑफ कोर्स, टेक केयर। ओके, थैंक यू। मैं जानती हूँ क्यों तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाए, क्यों तुम मेरे तले चाहते हो। इसलिए क्योंकि राधा पर तुम्हारा बस नहीं चला। अगर मर्द हो तो राधा का हाथ पकड़ कर दिखाओ। अगर मर्द हो तो राधा का हाथ पकड़ कर दिखाओ। अगर मर्द हो तो राधा का हाथ पकड़ कर दिखाओ। May I come in, sir? सर, आपने मुझे बुलाया? हमसे इतनी बेरुखी क्यों? आखिर हमने तो सीढ़ी लगाकर तुम्हें ऊपर पहुंचाया, और तुम उसी सीढ़ी को लात मार रही। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? अब इतनी भी समझ मत बनो। तुम्हारी मजबूरी देखकर हमने तुम्हें बॉस के यहाँ नाइट ड्यूटी पर लगवाया। हमने तुम्हें बॉस के यहाँ नाइट ड्यूटी पर लगवाया। का मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी दूसरी ड्यूटी भूल जाओ। हमें तड़पाओ। एक्सक्यूज मी सर,